कहानी की शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं जो कि आर्कटिक में अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए आए हुए हैं और आर्कटिक तक पहुंचने के लिए इन्हें एक बोट में सफर करना था, लेकिन ये पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं और ऊपर से इन्हें टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो बोट अभी भी इनका इंतजार कर रही थी और इनका सामान भी एयरपोर्ट पर ही खो जाता है, जिनमें इनके कैमरा वगैरह थे, जिसके कारण वो फिल्म शूट नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने वहाँ के एक लोकल आदमी को जिसके पास कैमरा था फिल्म शूट करने के लिए अपने साथ रख लिया, जिसका नाम था शॉन। ये लोग फाइनली अपनी बोट तक पहुंच जाते हैं और इनके साथ और भी कई सारे लोग और कई सारे टूरिस्ट सफर कर रहे थे। सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे। रे और एलन अपनी डॉक्यूमेंट्री भी शुरू कर देते हैं जिसे शॉन रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन ये दोनों शॉन के काम से खुश नहीं थे और ऊपर से शॉन का बिहेवियर भी ठीक नहीं था। वो अपने साथ हमेशा एक बॉक्स लेकर घूमता था जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि उसके अंदर पुराने तरह के दिखने वाले रेडियो की तरह एक डिवाइस था। शॉन हमेशा इसे अपने साथ रखता था, लेकिन एक दिन नाश्ता करने के बाद वह इसे गलती से टेबल पर ही भूल जाता है और शॉन की जगह पर रे आकर बैठ जाता है। रे हमेशा से इस बॉक्स के बारे में सोचता था कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जो शॉन इसे हमेशा अपने साथ ही रखता है, इसीलिए वह उसे खोल कर देखता है, उसे ऑन करता है और हेडफोन अपने कानों पर लगाकर सुनता है। तो उसमें एक अजीब सी आवाज, एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है जो कि ना तो किसी इंसान की थी ना ही किसी जानवर की। वो दोनों इसे सुन ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि शॉन आ रहा है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से वो डिवाइस बंद किया और चुपचाप बैठ गए। तभी शॉन वहां पर आता है और उसे उठाकर ले जाता है। अब इसके बाद उन दोनों ने शॉन को शूटिंग के लिए बाहर भेज दिया और एलन अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एलन की वाइफ उससे नाराज है। फिर हमें रे दिखाया जाता है जो कि डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहा था और उसने कैप्टन का भी इंटरव्यू लिया और कैप्टन से सवाल पूछा कि आखिर लोग यहाँ पर रहते क्यों हैं, क्योंकि ये दुनिया से काफी ज्यादा अलग और एकदम शांत माहौल वाली जगह है और यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं मिलता। तो कैप्टन जवाब देता है कि यह जगह नेचर के बहुत ही ज्यादा करीब है और लोग यहाँ पर सुकून से जीने के लिए आते हैं। कुछ देर बाद रे ने एक पक्षी को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। यह देखकर वो चौंक गया। वह एलन को भी यह दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो पंछी वहाँ से उड़ गया। इसके बाद रे बोट के अंदर चला जाता है जहां पर एलन दो साइंटिस्टों से बात कर रहा था। वह साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि कैसे सोनिक वेव पूरी दुनिया को कुछ ही देर में तबाह कर सकती है। एलन काफी गौर से उन साइंटिस्टों की बातें सुन रहा था, लेकिन रे के आ जाने के बाद वो दोनों साइंटिस्ट वहां से चले जाते हैं और रे और एलन आपस में बातें करने लगते हैं। एलन काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। अब ये लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में इन्हें बाहर से एक अजीब सा शोर सुनाई देता है, जिसे देखने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक सील अपने ही बच्चे को खा रही थी। यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, यहाँ तक कि खुद कैप्टन भी इस बात से हैरान थे। वह कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नजारा पहली बार देखा है। यह सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, इसीलिए कैप्टन उन सभी को अंदर ले जाता है। लेकिन शॉन वहीं पर खड़े होकर इस चीज की शूटिंग करने लगता है और एलन और रे भी इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट समझकर इसके बारे में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह अपने बाकी साथियों के पास चले जाते हैं जहाँ पर कैप्टन इन सभी के लिए फिश फ्राई कर रहे थे, जिसे देखकर शॉन और रे तो उसे खाने से मना कर देते हैं, लेकिन एलन उसे खा लेता है और तभी से उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। वह उल्टियां करने लगता है और इसीलिए वह बोट के अंदर चला जाता है। लेकिन शॉन और रे अभी भी डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे थे। तभी शॉन ने अचानक नोटिस किया कि पंछियों की चिड़चिड़ाहट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वह अनइवन पैटर्न में उड़ रहे हैं और उनकी फड़फड़ाने की आवाज भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अचानक से वो परिंदे गायब होने लगते हैं, लेकिन इससे पहले शॉन ये सब नोटिस कर पाता, बोट के सारे इंसान भी गायब हो गए। उस बोट पर सिर्फ एलन, शॉन और रे ही बचे हुए थे। वो सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर इस बोट के सभी लोग गए कहां पर, और रे को लगा कि शायद ये कोई प्रैंक हो, इसीलिए वो पूरी बोट पर लोगों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूरी बोट पर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता है। तब जाकर उन्हें एहसास आता है कि इस बोट पर से सचमुच सभी लोग गायब हो चुके हैं। इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।